नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरिण्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सवसाहुणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सवसाहुणं नमो अरुहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सवसाहुणं। बोलिए देवादिदेव 1008 श्री पांचनाथ भगवान की जय। परम उपकारी आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। जो परम पूज्य दुर्लभ सागर संदन सागर महामुनिराज की समस्त आचार्य संघ की। दूध तपेली में है पर वह ऊर्ध्व यात्रा भी कर सकता है। कब करेगा वो ऊर्ध्व यात्रा? जब तपेली तपती है तपन से, वो तपन ही दूध को ऊर्ध्वगमन और ऊर्ध्वगमन की ओर की यात्रा कराता है। निश्चित मानना, तपना होगा तभी अपनापन प्राप्त हो पाएगा। और तपने के लिए सबसे पहले मन को मनाना होगा और मन को समझाना होगा और मन को संभालना होगा। बिना मन को मनाए, बिना मन को समझाएं और बिना मन को संभाले आप तप नहीं पाओगे। दूध की इस यात्रा से, घी की इस यात्रा से चिंतन किया। ये चिंतन 52 गजा में लिखा था हमने, तप के ऊपर इस चिंतन को वहाँ लिखा था हमने। बहुत अच्छा चिंतन है। दूध की यात्रा से अपने 8 बिंदुओं के माध्यम से मैं अपनी बात को रखूँगा। पहले दूध को तपना होता है, फिर दूध को ठंडा होना अर्थात थमना होता है। फिर उसमें आप दही को, अब वो दूध को आपने क्या किया, तपा दिया और तपने के बाद दूध ठंडा हो गया। अब ठंडा होने के बाद उसको दही डालना होगा। अब दही डाल दिया तो दूध को दही में रमना होगा, दूध को दही में रमना होगा। फिर दूध को वो दूधपना भूलना होगा, फिर दही को मुड़ना होगा, फिर दही को मथना होगा, फिर मंथन से दही को सहना होगा, फिर सहने के बाद मक्खन के स्वरूप में खुलना होगा और फिर खुलने के बाद ही वो घी की यात्रा पूरी होती है। वो घी रूपी मंत्र आपके पास आता है। 8 प्रकार की ये यात्रा है। दूध ने घी बनने तक की, ये शुद्ध घी बनने तक की यात्रा प्रारंभ करी है। आपको भी अपने मन को इन 8 यात्राओं से गुजरना होगा, तब आपका मन शुद्ध होगा। और इन 8 प्रकार की यात्राओं से कैसा है तो वो रख रहा हूँ। सबसे पहले मन को थमना ही तपन है। क्या बोल रहा हूँ? 8 बिंदुओं को ध्यान से सुनना। मन को थमना ही तपन है, मन को रमना ही तपन है, मन को भूलना ही तपन है, मन को मुड़ना ही तपन है, मन को मथना ही तपन है, मन को सहना ही तपन है, मन का खुलना ही तपन है, मन का जपना ही तपन है और मन का क्या हुआ, अपने आप में प्राप्त करना ही तपन है। ये जो 8 की 8 यात्रा है, इन 8 यात्रा को आपके बीच में रख रहा हूँ। इसी के माध्यम से आज इस तप धर्म को समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ कि मन का थमना ही तपन है। क्या है मन का थमना? उस दूध में जैसे जैसे ठंडा होता गया वो थमता गया। बस आपको सबसे पहले शांत होना होगा। जितने विकल्पों से दूर हटते जाओगे उतना आपका मन थमता जाएगा, ये निश्चित मानना। जो एकाग्र हो गया है
अपने स्वरूप की ओर उसने ही तप की ओर कदम बढ़ा दिया है, जो एकाग्र हुआ है। नहीं तो वो पहुंच नहीं सकता। थमने के लिए उसे एकाग्रता को लाना पड़ेगा। मन को थामने के लिए हाथ पर हाथ रखकर और मन के साथ रख और मन को भी साथ रखकर बैठना होगा, अर्थात मन का साथ आत्मा के साथ होगा थमना, तभी वो थमना हो पाएगा। बहुत सरल हो जाएगा, बस आपको हाथ पर हाथ रखकर बैठना होगा, तब आप थमा पाओगे अपने मन को। बताओ कितनी देर बैठते हो आप आत्मा की और मन में? आत्मा को मन के साथ रखकर आप कितनी देर बैठते हो? बैठते हो नहीं बैठते हो? तब की बात कर रहे हो। जब तक मन का थमना नहीं होगा तब तक वो तपन भी नहीं होगी, ध्यान रखना। थमना अर्थात कहीं तो रुको आप। कब तक, कहाँ तक? पूछो अपने मन से, अपने आप से पूछो। क्या पूछो? आप कब तक, कहाँ तक मुझे जाना है? कब तक इस यात्रा को आगे बढ़ाते जाना? नहीं, मुझे थमना होगा। जब तक मैं थमूंगा नहीं, थमने से तात्पर्य ये है मुझे बैठना होगा। और बैठने के लिए हाथ पर हाथ धरकर ही बैठना है, ऐसा नहीं है। ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ कि आप हाथ पर हाथ धरकर ही बैठो, लेकिन बस उस मन को आप संभाल लो, उस मन को आप थाम लो, तो निश्चित तौर से आपके जीवन में वो तपन आ जाएगी, वो जीवन आपका सार्थक हो जाएगा। दूसरी बात है, मन का रमना ही तपन है। मन का रमना ही तपन है। तो क्या? जैसे दूध में दही को डाल दिया, दही में दूध पहुंच गया और दूध दही में क्या हो गया? फिर क्या हो गया? रम गया। बस वैसे ही कब रमेंगे हम? कहाँ रमना है? देव शास्त्र गुरु के प्रति हम कब रमेंगे? रोज एक ज्ञान रूपी दही आपको मिलता जा रहा है, आपके कानों में पहुंच रहा है, रोज पहुंच रहा है, पर हमारा रमना हुआ कि नहीं? प्रश्न इस बात का है, क्योंकि हमने प्रभु और गुरु के दर्शन तो खूब किए, पर उन्हें आदर्श नहीं माना। क्योंकि देखकर सुनकर भी अगर हमारे जीवन में कोई बदलाहट नहीं है, कुछ परिवर्तन नहीं है, तो इसका मतलब तो ये कि हमने गुरु को अभी स्वीकार नहीं किया है, हमने गुरु को गुरु के रूप में माना ही नहीं है। जिसके जीवन में प्रभु और गुरु की भक्ति की ज्योति की तपन नहीं है, उसका जीवन अभी अंधकारमय है, अंधकारमय है। अपने जीवन को जो अच्छा बनाना है तो आपको गुरु से जुड़ना होगा, गुरु को और प्रभु को अपने जीवन का आदर्श बनाना होगा। अच्छा, श्री का हाइको बहुत अच्छा है। जुड़ो ना जोड़ो, जोड़ा छोड़ो, जोड़ो तो बेजोड़ जोड़ो। क्या बोल दिया? जुड़ो ना जोड़ो, और जोड़ा है वो छोड़ दो, और फिर उसके बाद जोड़ना है तो किसको जोड़ो? बेजोड़ जोड़ो। बेजोड़ कौन है? वो बेजोड़ देव शास्त्र गुरु हैं। अपने जीवन में गुरु का स्थान आपने बनाया है कि नहीं? अब देव शास्त्र गुरु के प्रति जमा लो अपने मन को, देव शास्त्र गुरु के प्रति। मन का भूलना ही तपन है, भूलना ही तपन, बिल्कुल। जैसे उस दूध को अपना दूधपना भुलाया, तब क्या हुआ? वो दही बना। बस आपको भी भूलना होगा। किसको भूलना होगा? परिवार को भूलना होगा, मित्र को भूलना होगा, रिश्तेदारों को भूलना होगा, अपने वालों को भूलना होगा, तब जाकर आप क्या सच्चे तपस्वी बन पाएंगे। ये भूलना बहुत कठिन है, इसी कारण से हम संसार के झूले में झूल रहे हैं, कारण हम भूल नहीं पा रहे हैं। तब कल्याणक है, रोज कुछ ना कुछ एक छोटी सी चीज़ आप लोगों से और आप लोगों के जीवन में उतारने का प्रयास करता हूँ। कल क्या दिया था मैंने? कल क्या नियम था? भूल जाता हूँ मैं। कल का काय का था? हाँ? एक जना बोलो ना। बहुत बढ़िया। दांत कितनी बार चलाओगे, इसकी बात अपन ने कल करी थी। आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने, किसी ने 3 बार, किसी ने 4 बार, किसी ने 2 बार, अपने अपने हिसाब से दांतों को कितनी बार प्रयोग करोगे दिन में, उसकी बात अपन ने करी थी। बहुत अच्छी बात है। अब आज मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि आपको भूलकर कितनी देर आप रोज बैठोगे?
आज तप कल्याणक मनाना सार्थक जब होगा कि हाँ महाराज जी, मैं सबको भूलकर कम से कम 5 मिनट बैठूं, 10 मिनट, जितनी आपकी अनुकूलता है, सबको भूलना पड़ेगा। उस वक्त आपको ये शरीर भी मेरा नहीं है, ये शरीर को भी भूलना है, सबको भूलना है, और सबको भूलकर मात्र अपने आप की आत्मा का चिंतन करना है। बस आपको उस वक्त यही भावना भाना है, क्या है, मैं एक आत्मा हूँ, मेरा किसी से कोई संबंध नहीं है, मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है, बस शुद्ध आत्मा हूँ मैं। 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, कौन अपनी उस श्वास को देखते हुए अपने अंदर उठेगा। आज का भाव तप कल्याणक का सार्थक करना यही है कि हम प्रतिदिन अपनी आत्मा का विचार करेंगे और कुछ समय अपनी आत्मा को देंगे। आत्मा से शुद्ध आत्मा की बात है, वहाँ कोई कुछ भी नहीं है, शुद्ध, सबको भूल कर अपनी आत्मा में जाना है। हमें अपनी आत्मा को पहचानना है, हमें अपनी आत्मा से क्या भेंट वार्ता करना है। सब दुनिया उलझी हुई है यहाँ वहाँ, इसमें उसमें, लेकिन आत्मा तक कोई नहीं जा पा रहा है। आप लोग ये सोचते हो किसी महाराज जी माता जी का ही काम है आत्मा को देखना और आत्मा से बात करना और आत्मा को समझना। नहीं, ऐसा नहीं है। आत्मा आपकी भी है, आत्मा हमारी भी है, आप भी तो हमारे जैसे हैं। आप भी आत्मा को याद करेंगे तो निश्चित वह आत्मा भी आपके जीवन में आएगी, लाना पड़ेगा है तो, लेकिन हम आत्मा को भूल चुके हैं और हम शरीर को याद करते हैं, इसीलिए शरीर को सब कुछ समझ रहे हैं। आत्मा के लिए 5 मिनट देना है। आज का हमारा नियम यही है कि हम 5 मिनट निकालेंगे, इस सब को छोड़ेंगे। ये शरीर भी मेरा नहीं है, ये वस्त्र मैंने पहने जरूर हैं, लेकिन इस वस्त्र पे भी मेरा कोई अधिकार नहीं है। बिल्कुल इस प्रकार से आपको ये साधना करनी है। और मैं तो नियम जीवन पर्यंत ही देता हूँ, जो देता हूँ जीवन पर्यंत नियम देता हूँ, ऐसा तो देता नहीं कि अगले साल तक नहीं। तो आप 2 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, जितना हो, कोई मंत्र नहीं, कोई कुछ भी आपको करना नहीं है, सिर्फ आत्मा का ध्यान करना है, आत्मा के विषय में सोचना है, आत्मा को स्वीकार करना है। मैं इतना ही आप बार बार कर लेना कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है, शरीर अलग है और आत्मा अलग है। इतना ही अगर आपने चिंतन कर लिया तो समझना बहुत बड़ा काम हो गया और बहुत बड़ी बात हो गई। हमारा जो है इतना बोलना और ये जो तप मना रहे हैं अपन आज का, तप उत्तम तप है ना आज, तो ये तप जो है ये मनाना हमारा सार्थक हो जाएगा। चौथी बात ये है, कोई तैयार है नहीं है आत्मा को देने के लिए, है तैयार? दोगे 5 मिनट, सबको भूलकर, ये शरीर अलग है और आत्मा अलग है, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। इतना ही चिंतन करना है, ज़्यादा चिंतन नहीं करना। करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। चौथा है, मन का मुड़ना ही तपन है। जैसे दूध का दही की ओर मुड़ना पड़ा, वैसे ही मुड़ना होगा आपको। पंचेंद्रियों के विषय भोगों से जब तक आप मुड़ोगे नहीं, उन्हें अपने जीवन से निकालोगे नहीं, तब तक अपने जीवन को आप स्वतंत्र नहीं कर पाओगे। तब तक ये मान के चलना, आपकी यात्रा ऊर्ध्वगमन की ओर नहीं होगी। ऊर्ध्वगमन करना है, आप अधोगति से बचना है, तो आपको मुड़ना होगा। किन से? इन विषयों से मुड़ना होगा। जिन्होंने अपने मन को नहीं मोड़ा वही संसार के मोड़े में फंसे हुए। अगर संसार के मोड़े से निकलना है तो मन को मोड़ना होगा। बंधुओं, निश्चित मानना, मुड़ने के लिए मूड बनाओ, मुड़ने के लिए मूड बनाओ, क्योंकि ये जो मूड है हमारा है। हम जैसा बनाएंगे वैसा बनेगा। मेरा मूड नहीं है, ये जीवन से निकाल दो, ये अपने जीवन से इस चीज़ को बाहर कर दो। मेरा क्या नहीं है? मूड नहीं है, इसको निकाल दो। आज पूरी मतलब आज छोटे छोटे बच्चे भी, एक 4 साल का बच्चा बोलता है मेरा मूड नहीं है। क्या है? उसके पास भी ये चीज़ आ गई है कि मेरा मूड नहीं है। नहीं, इस चीज़ को अपने जीवन से निकाल दो। मेरा मूड नहीं है, ये जो है एक प्रकार से ये मान के चलना हमारे जीवन को नीचे उतारने वाली बात है कि इसको मूड वाली बात नहीं। मूड तो आप जैसा बनाओगे वैसा बन जाएगा, जैसा आप चाहोगे वैसा बन जाएगा। जैसे धागे या रस्सी को बिना मोड़े गठान नहीं लगती है। बिना मोड़े कोई गठान लगा के बताते कोई है यहाँ पर? ऐसा कोई बता सकता है? जज साहब, बिना मोड़े गठान लगेगी क्या? नहीं लगती ना, पक्का नहीं लगेगी, बिल्कुल। तो बिना मोड़े गठान नहीं लगती है। वैसे पुण्य की गठान पंचेंद्री के विषय और भोगों से बिना मोड़े नहीं लगेगी, ध्यान रखना। ऐसे पुण्य की जो गठान है अगर बांधना है तो पंचेंद्री के विषय भोगों से बिना मुड़े नहीं लगने वाली है। अगर पुण्य की गठान बांधना चाहते हो तो अपने विषयों के प्रति आपको
पीछे हटना होगा, मुड़ना होगा, वापस आना होगा और अपने जीवन को ऊंचा उठाना होगा। ऊंचा तब उठेगा जब आप उन विषय कषायों से जो हमारे अंदर भरे हैं उनको, उनकी तरफ से हमारी दृष्टि मुड़ जाए। मन का मथना ही तपन है। मथना, जितना आपने सुना उसका एक हिस्सा भी आप मंथन कर लोगे, उस पर चिंतन कर लोगे, तो जैसे वो दही से मक्खन मिला है वैसे ही आपका जीवन सद आचरण रूपी मक्खन से ललायित हो उठेगा। बस आप मंथन तो करो, कितना सुन रहे हो, पर वो सुनने के बाद कितना मंथन किया आपने, वो महत्वपूर्ण है। मंथन करो। जीवन में असंख्यात बार गुरु की वाणी हमने सुनी, श्रवण करी, उसको अपने जीवन में मंथन नहीं किया, चिंतन नहीं किया, इसलिए वहीं के वहीं हैं और कोई कारण नहीं है। हमने मंथन नहीं किया उस पर। बिल्कुल अब मंथन करो। 4 बातें आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ चिंतन के लिए और मंथन के लिए। इन 4 बातों पर आप मंथन करना और चिंतन करना, ये 4 बातों में अपने आप को लगाना जो मैं बोल रहा हूँ। सबसे पहले मंथन करना और चिंतन करना। क्या चिंतन करना? मेरे जीवन का गोल क्या है मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, इस पर चिंतन करना। क्या गोल है, क्या लक्ष्य है, क्या उद्देश्य है, क्या मंजिल है मेरी, इस पर चिंतन करना। आप मैं अपने जीवन की सार्थकता के लिए कितना जागरूक हूँ, इस पर चिंतन करना। मैं अपने इस पर्याय मिली है, इस पर्याय की सार्थकता के लिए कितना जागरूक हूँ। दूसरा, इस पर आप चिंतन करना, इस पर आप मंथन करना, इसको बार बार सोचना कि मैं कितना जागरूक हूँ। तीसरा, इस मनुष्य पर्याय जो मिली है आपको, ये मनुष्य पर्याय, ये जो मनुष्य पर्याय मिली है, कितना आनंद ले पा रहा हूँ इस मनुष्य पर्याय का। वो जो आनंद, देखो आनंद अलग होता है। आनंद वो होता है, आनंद किससे होता है? आनंद होता है प्रभु भक्ति में, गुरु भक्ति में, वो उसको कहते हैं आनंद। वो आनंद जब किसी को कोई ऐसा कार्य कर लिया जिससे मन प्रफुल्लित हो जाता है, मतलब कैसा कार्य, मतलब आहार, आचार्य श्री जी को आहार देने के बाद कैसी खुशी होती है ये, सब कुछ प्राप्त कर लिया, उनके चरण छू के कैसा लगता है, बड़ा आनंद आ गया। तो वही मैं कह रहा हूँ कि मनुष्य पर्याय में कितना आनंद लिया आपने। वैसे आनंद की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना। जैसे शिखर जी चले गए, वंदना कर ली तो बड़ा आनंद आता है। तो इस मनुष्य पर्याय में कितना आनंद लिया, वो सार्थक आनंद है। वो जीवन को ऊंचा उठाने वाला आनंद है, वो हमारे जीवन को बदलने वाला आनंद है, वो हमारे जीवन में कुछ ऐसा दे के जाएगा जिसके माध्यम से हम अपना कल्याण कर सकते हैं। तो तीसरी बात है, मैंने इस मनुष्य पर्याय में कितना आनंद लिया। चौथा, अगली पर्याय में कुछ अच्छा जाएगा कि नहीं, अगली पर्याय में कुछ अच्छा जाएगा कि नहीं, चिंतन करना इस पर। क्या साथ जाएगा, कुछ ले जाऊंगा कि नहीं ले जाऊंगा मैं। अगर कुछ ले जाऊंगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो यहाँ का तो यहाँ रहने वाला है, यहाँ का तो यहाँ रुक जाएगा, रह जाएगा। जो आपने अच्छा किया है, ध्यान रखना, वो ही आप, बुरा भी जाएगा ही जाएगा, अच्छा भी जाएगा ही जाएगा, लेकिन अच्छा जाएगा तो अच्छा मिलेगा, अच्छा जाएगा तो अच्छा मिलता चला जाएगा। मैं हमेशा बोलता हूँ, जो दान करता है वो सबसे बड़ा लोभी, जो दान करता है वो सबसे बड़ा, नवीन भाई सुन लेना, आप सबसे बड़े लोभी हो। क्यों लोभी हो? आप लगे रहते हो, महाराज जी मेरा उपयोग कराओ, मेरा उपयोग कराओ धन का। आप सबसे बड़े लोभी हो, यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबसे बड़े लोभी आप हो। क्यों लोभी हो? उसका कारण ही है, कारण ये कि वो आप अगले नहीं, अनेकों भवों तक ले जाने, आपने उसको कर दिया डिपॉजिट, अनेक भवों तक, यहाँ का जो दान है अनेकों भवों तक आपका चलता चला जाएगा, इसलिए आप लोभी कहलाए। तो हम तो ये कहते हैं कि जो साथ ऐसा क्या जाएगा, 4 पर चिंतन करना। चिंतन करना, मेरा जीवन का क्या गोल है, चिंतन करना, क्या चिंतन करना। दूसरी बात क्या बोली, मैं अपने जीवन की सार्थकता के लिए कितना जागरूक हूँ। चिंतन करना, मैंने इस मनुष्य पर्याय में कितना आनंद लिया। चिंतन करना, मेरी अगली पर्याय अब जो है, मेरी अगली पर्याय में कुछ अच्छा जाएगा कि नहीं जाएगा। ये मन का मथना ही तपन है, मन का अपने आप में आना ही तपन है, मन का सहना ही तपन है। मन का सहना, जैसे दही को मंथन की मार से सहता है और एक बार नहीं सैकड़ों बार उसे मंथन की ठोकर खाना पड़ती है, तब मक्खन ऊपर तैरता है। आपको भी ऊपर तैरना है तो डूबना नहीं है, तो सहना होगा। जितना सहोगे
उतना मजोगे, उतना चमकोगे, जितना चमकोगे उतना आपके अंदर का भय, डर, शंका, आलस, चिंता, पीड़ा, रोग, सब अंधकार से ऊपर उठ जाओगे। सहते चले जाओ, सहते चले जाओ, सहते चले जाओ। जो सहता है वही सचता है, और जो सचता है वही सज्जनता को प्राप्त कर पाता है। ये बात निश्चित मान के चलना। फिर से बोलूं, जो सहता है वही सजता है, और जो सजता है वही जीवन में सज्जनता को प्राप्त कर पाता है। ये बात निश्चित मान के चलना। याद रखना, तुम यदि मोक्ष के घर में प्रवेश करना चाहते हो तो सबसे पहले सद्गति का दरवाज़ा खोलना होगा, और पहले तुम्हें समाधि का ताला खोलना होगा, और समाधि का ताला खोलने के लिए सहनशीलता की चाबी चाहिए। जब तक सहनशीलता की चाबी नहीं आएगी तब तक आप उस दरवाजे को नहीं खोल पाओगे। इसलिए ध्यान रखना, मन का सहना ही तपन है। कितने सह रहे हो आप, जितने सह रहे हो उतने ऊंचे उठते जा रहे हो। मन का खुलना ही तपन है। जैसे वो मक्खन अग्नि के लगते ही क्या हुआ, वो जैसी लगी अग्नि तो वो उसमें से अपने आप वो खुलता चला गया, और उसके जो अंतरंग में जो समाहित था वो बाहर निकल गया, जो अंदर था वो बाहर आ गया। इसी प्रकार आप भी बताओ तो, आप भी काय की इस धर्म रूपी अग्नि को से रोज रोज ले रहे हो, रोज रोज तप रहे हो। मन का खुलना हुआ कि नहीं? मन का खुलना मतलब क्या? अर्थात मन से खुलने से तात्पर्य ये है, जो अंदर है वो बाहर प्रकट कर दो, प्रदर्शित कर दो, कुटिलता छोड़ दो, मायाचारी छोड़ दो। मन का खुलना तो वही है। ध्यान रखना, पूजन, प्रवचन, दान, आहार, भक्ति करने से नहीं, बल्कि मन की शुद्धता से धर्म होता है। और मन की शुद्धता नहीं है तो धर्म नहीं है। मन में होए सो वचन में उचरिए। बिल्कुल मन को शुद्ध रखना होगा, मन को खोलना होगा। मन का खुलना ही तपन है। मन को आप सबको दिखाओगे? आप बताओ, आप सब दिखाने को तैयार हो? एक मैं अच्छी सी एक कहानी बोलता हूँ हमेशा इसमें, कि एक भक्त था, वो भगवान की इतनी भक्ति करता है, इतनी भक्ति करता है, इतनी भक्ति, दिन रात उसी में लगा रहता था। भगवान प्रसन्न होकर आ गए, और भगवान ने कहा कि हे भक्त, तेरी भक्ति से मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, अब मैं तेरे हृदय में वास करना चाहता हूँ। कहाँ वास करना चाहता हूँ? तेरे हृदय में रहना चाहता हूँ। भक्त ने मना कर दिया, हे भगवान ऐसा मत करो, मैं आपके लिए अलग से मंदिर बना सकता हूँ, आपके लिए वेदी बना सकता हूँ, वहाँ विराजमान कर सकता हूँ। क्यों? मेरा मन इतना पवित्र नहीं है कि आप जैसे पवित्र भगवान को मैं मेरे हृदय में बैठाऊँ। मैं बिठा नहीं सकता हूँ अपने हृदय में आपको, इतना पवित्र मेरा मन नहीं है। बताओ, आप अपना मकान दिखाते हो, अपने कपड़े दिखाते हो, अपने और भी गाड़ी दिखाते हो, सब दिखाते हो, लेकिन कभी आपने अपने मन को खोल के बताया? अरे मन को बताया कि मेरे मन में ये नहीं बताते हो आप। बाकी सब गहने तो अच्छे पहन पहन के दिखाने के लिए दिखाते हो आप, लेकिन नहीं, आप अपने मन को नहीं दिखा रहे हो। जब तक आप मन को नहीं दिखाओगे, मन को नहीं खोलोगे, तो मन का खुलना ही सच्ची तपन है। ये मान के चलना। मन तो होना चाहिए सीता जैसा, मन तो होना चाहिए अंजना जैसा, मन तो होना चाहिए लक्ष्मण जैसा, मन तो होना चाहिए हनुमान जैसा। इतना पवित्र, इतना मंगल मन होगा तो मन का खुलना ही तपन है। इस बात को ध्यान रखना। मन में बिल्कुल खोल के रख दो, जो होगा तो सही तपन होगी, सही तपस्या होगी, नहीं तो नहीं होगी। और मन का जमना ही क्या है? तपन है। मन का जमना ही क्या है? तपन है। मतलब क्या? अब वो घी की पवित्रता और ताकत, जब सालों साल तक जितना पुराना उतना उस घी का महत्व बढ़ता चला जाता है, बिल्कुल बढ़ता चला। ऐसे ही मन को आप जितना प्रभु के अंदर क्या जपाओगे, मतलब क्या होगा, प्रभु में लगाओगे, तो उतना ही आप ये मान के चलना आपका जो मन है वो अपने आप में आता चला जाएगा। मन का जपना ही तपन है। जपने से तात्पर्य यही है कि आप ध्यान रखना, जिस नमोकार, अभी पूरे 10 दिन हमने सोचा नमोकार महामंत्र पे, प्रतिदिन हम नया चिंतन नमोकार मंत्र पर लाते ढूंढ ढूंढ कर। शुरुआत नमोकार मंत्र से तो हम करते ही हैं, लेकिन हमने 10 लक्षण में सोचा था कि नमोकार महामंत्र की पहले महिमा बताएंगे, और रोज़ अलग अलग तरीके से हम पहले नमोकार महामंत्र की भूमिका बनाकर नमोकार महामंत्र की जो है पूरी प्रशंसात्मक, क्योंकि वो है ही ऐसा नमोकार महामंत्र, उसकी बात आप लोगों के बीच में अलग अलग से रखते चले जाते हैं। तो ये जो नमोकार महामंत्र है वो ऐसा महामंत्र है, पहले दिन मैंने प्रारंभ करी थी बात कि जो 1 करोड़ बार जप लेता है वो भगवान बन जाता है।
इस नमोकार महामंत्र में वो ताकत है, वो बात है। बताओ आप जपते हो कि नहीं नमोकार महामंत्र? क्योंकि जब हम अभी निमावर में थे, लॉकडाउन था, तो एक काउंटिंग मशीन आई थी, काउंटिंग मशीन। वो काउंटिंग मशीन में ऐसा था कि दिन दिन भर उठते बैठते चलते घूमते फिरते, बस कुछ नहीं है, वो नमोकार महामंत्र चलता रहता था। छोटे छोटे बच्चे भी जो हैं 25-25 30-30 माला फिर लेते थे। हजारों काउंटिंग वॉच उस वक्त बांटी गई, क्योंकि अब क्या करना है, कुछ नहीं, फ्री हैं तो बस वही। अब ये आप भी कर सकते हैं इस चीज़ को। वो काउंटिंग वॉच चाहिए तो मिल जाएगी, वो काउंटिंग वॉच रखें और बस उसमें ऐसा कुछ नहीं, एक बार आप पूरा पढ़ सकते हो। आप दुकान पर बैठ कर भी, घर में काम करते वक्त भी कर सकते हो। पूरा एक बार मंत्र पढ़ लो, फिर बोल भी सकते हो। एक बार बोलने का, उसके बाद बीच में भी आप बोल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि एक माला। तो उस वैसा करोगे तो दिन भर अगर आपके जीवन में नमोकार रहा तो मरते दम तक फिर वो नमोकार मंत्र अंत समय में निश्चित रूप से निकलेगा ही निकलेगा। ये हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मंत्रों का अचिंत्य प्रभाव होता है। इन मंत्रों के माध्यम से आत्मा में निर्मलता पवित्रता आती चली जाती है, क्योंकि हमारा मन कहाँ लग जाता है, प्रभु भक्ति में, पंच परमेष्टि की आराधना में लग जाता है। तो अगर मन का जपना ही तपन है। इन 8 बातों के माध्यम से मैंने अपनी बात को आप लोगों के बीच में, दूध से लेकर घी तक की इस यात्रा को लेकर मैंने अपनी बात को रखी। 8 बात, मन का थमना ही तपन है, मन का रमना ही तपन है, मन का भूलना ही तपन है, मन का मुड़ना ही तपन है, मन का मथना ही तपन है, मन का सहना ही तपन है, मन का खुलना ही तपन है, और मन का जपना ही तपन है। इसे 8 बातों से अपनी बात को यहाँ पर आप लोगों के बीच में रखा। आचार्य भगवान की बात तो सुनना ही है आपको, वो तो सुनोगे ही सुनोगे, आप सुनना है ना। तो आप लोगों को बड़ा ऐसा सब लोग एक ही बात पूछते हैं, हमसे भी पूछते हैं कि आप ये बताओ कि आप कैसे वैराग्य की ओर मुड़ गए, क्या कारण है, क्या ऐसा आपको अपने जीवन में मिला जो आप इस तरफ बढ़ गए, ऐसा आप लोगों को लगता है। तो गुरुदेव के विषय में आपको बताता हूँ कि गुरुदेव के जीवन में पहली बार कब वैराग्य का बीज वपन हुआ, कब गुरुदेव की दृष्टि अंतरंग से बदली। तो जब गुरुदेव 9 वर्ष की उम्र में थे, तो जब 9 वर्ष की उम्र में आचार्य श्री जी थे, तो शेडवाल करके स्थान है वहाँ पर, तो शेडवाल में आचार्य पूज्य गुरुदेव चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज का चातुर्मास चल रहा था। अब वो चातुर्मास चल रहा था तो सब माता पिता के साथ, बड़े भाई के साथ, परिवार के सहित वहाँ पर दर्शन के लिए गए। और दर्शन के लिए इसलिए भी गए क्योंकि वहाँ केशलोच चल रहा था। वर्धमान सागर जी, मतलब उनके बड़े भ्राता थे वर्धमान सागर जी, उनका केशलोच चल रहा था। इधर केशलोच चल रहा था और उधर उस केशलोच को, उस दृश्य, इधर केशलोच और उस दृश्य पर आचार्य शांति सागर जी महामुनिराज प्रवचन कर रहे थे। और जब ऐसे महान आत्माएं कुछ बोलती है और फिर कोई एक महान आत्मा सुनती है तो निश्चित तौर से कुछ ना कुछ तो बदलाव, कुछ ना कुछ तो सुधार हो गई होगा। 2 अलग अलग कहानियाँ उनके जीवन में छाप कर गई। एक कहानी ऐसी थी कि एक बाप और एक बेटे चोर थे, और चोर तो थे ही थे, लेकिन उन्होंने कहा कभी दिगंबर मुनि के वचनों को मत सुनना। लेकिन वो कांटा लग गया था, कांटा निकालने के चक्कर में कान में आ गई बात, सत्यमेव जयते, सत्य बोलोगे तो कभी भी हारोगे नहीं। और हुआ यही कि वो चोरी में पकड़ा गया, उसने सत्य सत्य बोल दिया, सत्य सत्य बोल दिया, सब कुछ, उसको कुछ नहीं हुआ, विश्वास हो गया। और दूसरी कहानी उन्होंने सुनी थी एक गडरिया की, कि गडरिया था और वो ब्राह्मण व्यक्ति जो है नदी में डुबकी लगा कर उससे पूछा क्या करते हो, बोले प्रभु के दर्शन करता हूँ, प्रभु मुझे अंदर कहाँ अंदर जाता हूँ दिख जाते हैं। अब उसने भी वैसे ही किया, वो नीचे चला गया और नीचे गया और बहुत देर तक नहीं आया, तो वास्तविकता में उसको दर्शन हो गए। उस कहानी का वो जो सार था, वो सार ये था कि अगर वास्तविकता में आपके जीवन में प्रभु है, वास्तविकता में आपके जीवन में गुरु है, तो आपको अंदर से श्रद्धा भाव से अगर आपने उनको स्वीकारा है, उनको माना है, तो आपके जीवन में बदलाहट आनी चाहिए। हम बोल रहे हैं आपके जीवन में बदलाहट नहीं आ रही है, मतलब आप हमें अभी गुरु के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं। ये तन मिला है तो उसका उपयोग करो, और इसका उपयोग करके मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर हो, मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ो, सब छोड़ो। इस प्रकार का वहाँ प्रवचन सुना। जब उधर से आ रहे थे रास्ते में, तब 9 वर्ष की उम्र के उस छोटे से बालक ने ये कहा कि इस घर गृहस्थी में कुछ नहीं है,
इस घर गृहस्थी में कुछ नहीं है। सच्चा सुख और सच्चा आनंद तो कहाँ मोक्ष मार्ग भी है। हमें गृहस्थ आश्रम में नहीं फंसना चाहिए। आज मुझे महाराज जी के प्रवचन सुनने के बाद ऐसा लगा कि यही सच्चा मार्ग है। और उसी के बाद आचार्य शांति सागर जी का वो प्रथम उद्बोधन उनके कान में पड़ा, उसी के बाद उनका जो 9 वर्ष की उम्र से ही उनका जो जीवन है वो बदलता चला गया, बदलता चला गया, बदलता चला गया। तो ऐसा ही हमारा जीवन भी बदलते चले जाए, इसी भावना से बोलिए आचार्य भवन विद्यासागर जी महामुनि राज की।